रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी बरकत है। एक ऐसा महीना जिसमें हर छोटी इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सच कहूँ, कभी-कभी हम होम मेकर्स इतने काम में बिज़ी होते हैं कि वो बरकत फ़ील ही नहीं कर पाते। सहरी का रश, किचन का स्ट्रेस, नींद की कमी और फिर रोज़ा थकान में निकल जाता है। इसलिए मैंने अपना पूरा रूटीन थोड़ा सुन्ना के हिसाब से सेट किया है। जल्दी उठना, तहज्जुद, सिंपल सहरी, थोड़ी-सी प्लानिंग और बिलीव करो मेरा पूरा दिन पीसफुल होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने स्ट्रेस फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स जो कुकिंग, क्लीनिंग और इबादत को बैलेंस करते हैं। और वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत इजी, टेस्टी और झटपट बन जाने वाली चिकन स्पेशल इफ्तार एंड डिनर रेसिपी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं फैमिली से थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ क्योंकि रमज़ान में सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा बरकत वाला होता है और ये वो वक्त है जब दुआ कबूल होती है। मैं 5 से 10 मिनट तहज्जुद पढ़ लेती हूँ और ऑनेस्टली ये टाइम मेरा फेवरेट होता है। सच बताऊं तो पूरे दिन का सुकून यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम सहरी के रश में तहज्जुद तो छोड़ देना तो हम सबसे बड़ी गलती तो यहीं से शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फैमिली से थोड़ा जल्दी उठें और पहले तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद अपनी सहरी की प्रिपरेशन करें। इसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ अपनी सहरी की प्रिपरेशन करने। स्ट्रेस फ्री सहरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है रात में ही थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख देना। मैं आटा रात में ही गूंद के रख देती हूँ। रात में जो हम सब्जी बनाते हैं वो इतनी एक्स्ट्रा बनाते हैं कि हम उसे सहरी में यूज कर सके। सहरी खाना सुनना है और इसमें बरकत भी है, इसलिए ओवर स्ट्रेस कुकिंग नहीं करती। सिंपल से सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, खजूर, रोटी, सब्जी, बस और कुछ भी नहीं। जब सहरी हो जाती है और फजर में थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो अप्रोक्स 15 मिनट रहते हैं, तो जो सहरी के बर्तन वगैरह निकले हुए होते हैं वो मैं उसी टाइम धो लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होते। फिर बाद में बच्चे स्कूल जाते हैं वो बर्तन और फिर ऐसे करके ढेर लग जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी के टाइम के बर्तन, वो जो बीच का टाइम रहता है सहरी और फजर की नमाज के बीच का, उस बीच में मैं वॉश कर लेती हूँ, अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन आपको घर का काम करते टाइम भी इस बात का ध्यान रखना है कि भले आप घर का काम कर रहे हैं, सहरी के बाद बर्तन धो रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, या दिन के किसी भी टाइम में भी आप जो भी घर का काम कर रहे हैं, आपको अपनी जबान पर छोटी छोटी तस्बीह है जो उसको पढ़ते रहना है, चाहे वो अस्तगफार हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी तस्बीह है जो आपको अपनी जबान पे रखनी ही है, इनका विर्द आपको करते ही रहना है। ऐसा करने से आप की इबादत भी होती रहेगी, आपको अपनी ये सब पढ़ने का सवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ आप ये जो घर के काम कर रहे हैं ना, इनका सवाब तो अल्लाह पाक आपको वैसे भी देगा ही। इसलिए ऐसा नहीं है कि काम में लगे तो बस काम में लग गए और अल्लाह का जिक्र करना भूल गए या तस्बीह पढ़ना भूल गए। नहीं, अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करिए कि चाहे कोई भी काम करे लेकिन उस वक्त हमारी जबान पर कोई ना कोई तस्बीह, पहला कलमा, तीसरा कलमा, जो भी आप पढ़ सकते हैं उसका विद जारी होना चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखें। फिर सबसे प्यारा मोमेंट फज्र की नमाज। रमजान में फज्र का सुकून ही अलग होता है। सुबह का वक्त वैसे ही बरकत वाला होता है और रमजान में तो लगता है जैसे रहमत बरस रही हो। फजर के बाद में थोड़ा सा जिक्र करती हूँ, कुरान तिलावत करती हूँ। और हम सब ने सुना है ना कि रमजान में हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, तो दिल ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है कि जितना हो सके उतना अल्लाह की रहमत और बरकत बटोर लें। एक हदीस में आता है कि रमजान रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का महीना है, तो कौन नहीं चाहेगा कि इस वक्त को जाया ना करें। मैं परफेक्ट लॉन्ग इबादत का प्रेशर नहीं लेती, आधा घंटा, कभी पौन घंटा बस, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी रखती हूँ। रमजान में इबादत का मजा ही अलग होता है। दिल सॉफ्ट हो जाता है, आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हैं बिना वजह, और लगता है जैसे अल्लाह से कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो रहा है। कभी सिर्फ कुरान खोलकर बैठना भी थेरेपी जैसा फील होता है, जैसे दिल हल्का हो रहा है। मैं जब नमाज पढ़ती हूँ ना, या मैं रमजान के टाइम पे मोस्टली जब भी अपने दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ ना, तो मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, सिर्फ आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड आई नो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मेरे लिए ये जो फजर के बाद की 30 से 40 मिनट है ना, ये पूरे दिन का स्पिरिचुअल फ्यूल होते हैं। अगर ये वक्त अच्छे से निकल जाए तो पूरा रोजा ऑटोमेटिकली पीसफुल होता है। रमजान हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, हम अल्लाह की बंदी है, और ये महीना हमें दोबारा खुद को पाने का मौका देता है। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो मैं उठकर उनके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर कर देती हूँ। जब तक मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, साथ ही मैं एक साइड अपना लॉन्ड्री भी लगा देती हूँ। मैं ज़्यादा लॉन्ड्री नहीं करती, 1 या 2 टब बस लॉन्ड्री करती हूँ, उससे ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं करती। साथ साथ मैं यहाँ पे बच्चों के टिफिन की प्रिपरेशन करती जाती हूँ और एक साइड बाय साइड मेरे कपड़े भी धुलते जाते हैं। और जितनी देर मुझे बच्चों को तैयार करने में लगती है, उनका लंच वगैरह प्रिपेयर करने में लगती है, उतनी ही देर में मैं बराबर टाइम देती जाती हूँ, तो मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं।
अगर हम कामों को ना रमज़ान में थोड़ा मतलब टाइम मैनेज करके करें ना तो बहुत ईज़िली हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर यही करती हूँ। तो 8:30 बजे तक बच्चे स्कूल जाते हैं, तो 8:30 बजे तक मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं और बच्चों से भी मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे एक प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। और मैं जब भी ये सोफ़े के कवर वगैरह धोती हूँ या सेंटर टेबल के कवर या इस टाइप के ये जो मैट्स होते हैं ना जिन्हें खनपोश कहते हैं, मैं जब भी इनको वॉश करती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ इसमें जो वो वुलन कपड़ों के लिए ईज़ी आता है ना उसको डाल के वॉश करूँ। ऐसा करने से क्या होता है ना, इनकी जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है और ये बहुत अच्छे एकदम न्यू न्यू से ही फ़ील होते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने रात में दाल भिगा के रख दी थी, क्योंकि मुझे पहले से ही डिसाइड था कि मुझे इफ्तार में मंगोड़े बनाने हैं और चिकन की रेसिपी बनानी है, तो ये मैंने रात में ही भिगा के रख दिए थे। और ये जो चिकन है इसको मैंने सुबह फजर में निकाल के रख दिया था डिफ्रोज़ होने के लिए। फिर उठकर फ्रेश होकर नहा धोकर मैं आ जाती हूँ वापस से अपने किचन में इफ़्तार की प्रिपरेशंस करने के लिए। ये ज़ोहर के पहले का टाइम है। यहाँ पर मुझे इफ़्तार में जो भी बनाना होता है उसको मैं पहले से करके रख देती हूँ। जैसे मुझे मुंगोड़े बनाना है तो यहाँ मैं अभी दाल पीस के रख दूँगी और अपने चिकन को मैरिनेट कर लूँगी इफ़्तार के लिए। यहाँ मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया है और उसके ऐसे छोटे-छोटे पीसेस कर लिए। अगर आप बड़े पीस में कंफर्टेबल है तो आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे-छोटे कर लिए थे। फिर हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। इसका जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल रहेगा और इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना वो वाइट ग्रेवी बनेगी। बेसिकली इट्स अफ़गानी चिकन विथ वाइट सॉस। चिकन को हमें कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है, इसलिए हम ये पहले ही कर लेंगे। तो हम इसमें चिकन के अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा-सा दही, नमक, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर पाउडर, नींबू, एक बटर क्यूब और थोड़ा-सा चीज़ ज़रूर ऐड करना है। चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। च यहाँ पे मैंने ये जो स्लाइस वाला चीज़ होता है वो ऐड किया है। अगर आपके पास वो श्रेडेड चीज़ जो आता है वो है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम इसमें मेयोनीज़ भी ऐड करेंगे। जब ये फिर ये सब ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पर हमारी ये इफ्तार रेसिपी का मैरिनेशन डन हो गया है। अब हम करते हैं हमारे डिनर में जो हम ग्रेवी का सालन बनाने वाले हैं उसका मैरिनेशन। तो यहाँ पे मैंने पूरा चिकन ले लिया है। यहाँ पे हम पूरा बोनलेस बोन्स वाला पूरा चिकन लेंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हमारे जितने भी पिसे हुए मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, चिकन मसाला, ये सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है तली हुई प्याज। मैंने पहले से ही प्याज को स्टोर करके रखा था अपने फ्रीज़र में, उसी प्याज को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर हम इसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसे भी हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। असर की नमाज़ पढ़कर फिर मैं आ गई थी अपने किचन में इफ़्तार बनाने के लिए। तो ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, इस मैरिनेशन को निकालेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसको चूल्हे पे रखा और फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा-सा बटर और ऑयल। फिर जो हमने ये जो वाइट मैरिनेशन किया था, ये वाले चिकन को पूरा इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का-सा मिक्स कर देंगे। इसे हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज़ इट इज़ जो मैरिनेटेड चिकन था उसको पैन में डालना है और फिर इसे ढक के हमें 15 मिनट के लिए पकाना है, जिससे हमारा कम से कम 80 से 90% इसके चिकन बाद पक हम जाए। यहाँ पे मैदे और दूध की स्लरी बनाएंगे। इसके लिए हम 1 टीस्पून मैदा लेंगे और अप्रॉक्स 3 कप के करीब दूध लेंगे। मैदे की क्वांटिटी कम रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो इफ्तार तक बहुत थिक हो जाएगा और फिर खाने में उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हमें मैदे की क्वांटिटी कम रखना है। तो यहाँ पे मैंने मैदे और दूध की स्लरी बना ली। अब इस स्लरी को हम, जब हमारा चिकन 80% पक चुका होगा, तो उसके अंदर हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर ये सब ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने मैरिनेशन में अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करी थी तो अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करूँगी। बस ये स्लरी ऐड करके और इसे और 10 मिनट के लिए हिलाते हुए पका लूँगी और हमारी ये रेसिपी डन है। ये हमारा एक्चुअली एक ट्विस्ट है अफ़गान चिकन और जो वाइट सॉस पास्ता होता है ना, उसका मिक्स कॉम्बिनेशन है। ट्राई कर फ्लेम ऑफ करके इसमें लास्ट में ऐड कर दीजिए एक बटर क्यूब, थोड़ी सी मलाई, अगर फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा चीज़, और फिर इसे ढक दीजिए। ये जब मेल्ट होगा ना तो ये सर्विंग के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीज़ी, बहुत क्रीमी। एक बार ट्राई करके देखना। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं है। पहले मैरिनेट करो फिर चिकन को रख दो, बहुत इजीली झटपट से बनने वाली रेसिपी है। और बस इस रेसिपी के साथ साइड बाय साइड हमारी बाकी की चीज़ें भी रेडी हो गई। पकोड़े मैंने तल लिए, पापड़ तल लिए और जो कस्टर्ड मैंने दोपहर में जब मैं ये सब मैरिनेट कर रही थी तो वह उसी टाइम पे चढ़ा दिया था, तो कस्टर्ड भी मेरा तभी रेडी हो गया था और फ्रूट्स मैंने अभी इफ्तार के टाइम पे ऐड किए।
चलिए अब हम बनाते हैं हमारी डिनर स्पेशल चिकन ग्रेवी। इसके लिए जो पकोड़े मैंने तले थे ना, उसका जो तेल बचा था उसी को छान कर मैं रीयूज़ कर लूँगी। रमज़ान में जो भी तेल बचता है ना, उसको छान कर ज़रूर रखें, उसको वैसे ही कढ़ाई में नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यही किया। तेल को हम थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उस मैरिनेशन को इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप एज इट इज़ जो चिकन मैरिनेट किया था ना, उस हांडी को भी गैस पे रख सकते हैं। ये अलग से तेल गरम करके खड़े गरम मसाले ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेडीमेड चिकन ग्रेवी मसाला। ये मैंने अपनी ग्रॉसरी सेक्शन वाला व्लॉग जो शेयर किया था उसमें आप लोग के साथ ये शेयर किया था कि जब कभी हम रमज़ान में लो फील करें तो हम इस टाइप के पैकेट्स को यूज़ करके एक अच्छा मील प्रेप भी कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यही मसाला ले रही हूँ। इस मसाले को हम अच्छे से पानी में ऐड करके इस परफेक्ट सी इसकी ग्रेवी बना लेंगे। इस मिक्स को हम हमारे चिकन में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें ये मिक्स भी ऐड कर देना है और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी भी ऐड कर देना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हमें ढककर इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। अगर मिनट के बाद हमारा ये चिकन बिल्कुल रेडी है और इसमें अब हरा धनिया ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मेरा इफ़्तार और डिनर दोनों ही इफ़्तार के टाइम के पहले रेडी हो चुके हैं। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा 20 मिनट पहले अपना ये इफ़्तार रेडी करने की, बिल्कुल वैसे ही मेरा यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है। और अब जो बचा कुचा सामान था उसको मैं छोटे कंटेनर्स में कर दूँगी। और ये इफ़्तार के बाद का सीन है, बर्तन वगैरह। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।